विधानसभा चुनाव के बाद फिर से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी का अगला लक्ष्य अब 2024 है। बिल्कुल, लिहाजा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो ये वो मौका चूकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यूपी का दौरा करना शुरू कर दिया है और आज बारी या शुरुआत कह लें पूर्वांचल से है। अखिलेश यादव आज वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बताएं कि पिछले 3 दिन से लगातार अखिलेश कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। 2 दिन कन्नौज के दौरे पर थे। लखनऊ पार्टी दफ्तर की बात कर ले, वहां पर भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधायकों के साथ बैठक की और आज वो पूर्वांचल के दौरे पर निकल रहे हैं। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी अखिलेश ने चुनाव प्रचार नहीं किया था, खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा और अब धर्मेंद्र यादव अपनी मजबूत सीट पर भी हार गए थे। इसीलिए अखिलेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 2024 के लिए अभी से जमीन दोबारा मजबूत करने की कोशिश में है। वाराणसी और जौनपुर में अखिलेश कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जानकारी इकट्ठा करेंगे। आपको बताएं, सुबह सपा से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश को पूर्वांचल की जमीन को मजबूत करना है। ये चुनौती है, क्योंकि पूर्वांचल में सुबह सपा की पहले से धाक रही है, वोट बैंक रहा है। अखिलेश अगर एक्टिव नहीं हुए तो यहां फिर सुबह सपा को बढ़त मिल सकती है। सुबह 11 बजे अखिलेश लखनऊ से निकलेंगे वाराणसी के लिए। 11:45 एयरपोर्ट पहुंचेंगे वाराणसी और 12 बजे से वो कार से निकल करके 1 बजे मड़ियाहू क्षेत्र के खुआजा पहुंचेंगे, जहां से वो नेता कर्मानंद हंसराज यादव के पिता स्वर्गीय हंसराज जगन्नंद यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 बजे कार से ही निकल करके 3 बजे वो वाराणसी एयरपोर्ट वापस आएंगे। तो ये है पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, जहां पूर्वांचल को साधने के लिए कहां से शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव, ये भी जानकारी है। लखनऊ से कब निकलेंगे और कब वापसी है। बड़ी चुनौती है पूर्वांचल की। सुबह सपा से गठबंधन टूटने के बाद अब पूर्वांचल में सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान को गति देने के लिए जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 72 जिलों में करीब 80 बड़े नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल, सपा प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, नरेश उत्तम पटेल ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। खुद कानपुर देहात का जिम्मा संभालने के लिए इस सूची में अपना नाम रखा है। अब्दुल्ला आजम को रामपुर के सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे को सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजीव राय को बलिया, राम गोविंद चौधरी को सुल्तानपुर, किरण मैनंदा को रायबरेली, उदयवीर सिंह को चित्रकूट का जिम्मा मिला है। बिल्कुल, इसके अलावा आपको बता दें, अनु टंडन को उन्नाव, धर्मेंद्र यादव को संभल, लालजी वर्मा को बलरामपुर, अरविंद सिंह गोप को लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। तो सपा का सदस्यता अभियान किसको कहां जिम्मेदारी मिली है, ये इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किरण मैनंदा रायबरेली की जिम्मेदारी, राजीव राय को बलिया की, अरविंद सिंह गोप लखनऊ की जिम्मेदारी। सभी नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 24 से पहले समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। तो देखिए गुंजन, अखिलेश यादव के सियासी करियर में अगर आप देखें, जीत कम हार ज्यादा है। हर चुनाव हारने के बाद वो एक नई रणनीति, नए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अलग रणनीति बनाई है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने ये साफ कहा है कि जो गठबंधन विधानसभा चुनाव में था, उसी गठबंधन के तहत वो आगे बढ़ेंगे। इस गठबंधन से कुछ दल अलग भी हो चुके हैं, जो अब सीधे अखिलेश पर हमलावर हैं। अखिलेश की चुनौती 2024 में इस वजह से ज्यादा होगी क्योंकि राजभर के साथ साथ उनके चाचा शिवपाल भी उनके खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं, अभी जो दल बचे उनके साथ। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति भले साफ कर दी हो, फिर भी उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं है। एक तरीके से कहें तो ये अखिलेश यादव के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े चुनाव को अखिलेश यादव ने अपने दम पर नहीं जिताया है। किसी चुनाव में उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही तो किसी चुनाव में तीसरे नंबर पर। और यही वजह है कि शिवपाल यादव जैसे नेता अब अखिलेश की रणनीति पर चुभने वाला तंज कस रहे हैं। तो अच्छा होता है कि स्वतंत्र तभी होते जब विधानमंडल से निकाल देते। वैसे तो सब स्वतंत्र हैं ही। स्वतंत्र तो आप पहले से ही थे।
हाँ, पहले ही से हैं स्वतंत्र, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। आपकी तो स्वतंत्र अलग से पार्टी देखिए, अपरिपक्वता का प्रमाण राजनीतिक दिया है, अपरिपक्वता का, अपरिपक्वता। और यही उनके नुकसान का कारण होगा। हाँ, ये तो है ही। ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा असफल हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को रिकॉर्ड 32% वोट मिले और सीटें भी 2017 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो गई। लेकिन अखिलेश को ये बात भी याद रखनी होगी कि 2019 में लोकसभा की जिन 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, उनमें से अब सिर्फ 3 सीटें ही उनके खाते में बची हैं, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। अब पुराने दोस्तों को सपा में ताकत नहीं दिखाई देती। अब इसके बाद विकल्प सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिख रही है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस का हाल देख ही रहे हैं। आज के तारीख में कांग्रेस से बड़ी पार्टी हम हैं, बसपा से बड़ी पार्टी हम हैं विधानसभा के अंदर, तो अब समाजवादी पार्टी है। तो आने वाले दिनों में जनता का जो रुख है वो नए विकल्प की तलाश में निकल रहा है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उस वोट बैंक को बनाए रखने की है जो 2022 में मिला था। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा यादव और मुस्लिम वोटर्स का था। लेकिन सवाल ये है कि क्या 24 तक ये वोट बैंक अखिलेश के पास टिका रहेगा, क्योंकि इसमें सेंधमारी करने की कोशिश चौतरफा हो रही है। आजमगढ़ उपचुनाव के जरिए मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का संदेश दिया। ओवैसी भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें टिकाकर राजनीति कर रहे हैं। शिवपाल यादव के अलग होने के बाद यादव वोटर्स में सेंधमारी का खतरा है। मुलायम परिवार से अपर्णा यादव और हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब भाजपा की कोशिश हरमोहन सिंह यादव के सहारे इस वोट बैंक में सेंध लगाने की है। खतरा सिर्फ भाजपा की तरफ से ही नहीं है, खतरा तो राजभर, शिवपाल और केशव देव मौर्य जैसे छोटे छोटे दलों के नेता भी बने हुए हैं, जो 24 के चुनाव में कहां सेंध लगा दे कोई भरोसा नहीं। और अखिलेश को इन सब से निपटने की रणनीति बनानी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।